नमस्ते। देखो कक्षा CLASS क्लास 12 कक्षा 12वीं। यहाँ पे विषय में रहेगा हिंदी और दिन मंगलवार और दिनांक 23/3/2021। ठीक, यहाँ पे देखो एक पाठ है, लेसन LESSON लेसन है ये नमक। ये क्या है? नमक। ठीक है, इसको लिखने वाला ये है, देखो रजिया सज्जाद जाहिर, ये एक मुसलमान है। ठीक, इसको इन्होंने लिखे हैं इसी को। और देखो अर्थ संबंधी प्रश्न, अर्थ संबंधी हम लोग क्या करें, प्रश्न और उत्तर करना है। ठीक, देखो प्रश्न क्रमांक 1, सिख बीबी को देखकर कौन और क्यों हैरान हुई? अर्थात जो सिख होते हैं ना, इसकी बीवी को देख करके कौन और क्यों हैरान हो गई, देखकर अचंभा हो गई। यहाँ पे देखो उत्तर में सिख बीबी को देखकर साफिया हैरान हो गई। अर्थात जो सिख लोगों की जो बीवी होती है ना, उसको देख करके साफिया, ये साफिया है, वो हैरान हो गई। क्योंकि सिख बीबी की कद काठी और पहनावा उसकी मां से रूबरू मिलती थी। अर्थात जो सिख बीवी थी ना, उसकी जो कद होती है, ऊंचाई होती है, वो कद काठी और उसकी जो पहनावा होती है ना, उसकी मां के बराबर, देखो उनकी मां के बराबर हूबहू मिलती थी। ठीक, उत्तर प्रश्न क्रमांक 2, घर के बहू ने किसके बारे में क्या बताने लगे? अर्थात घर में जो बेटा का या भाई का जो बहू होते हैं ना, शादी करके लाते हैं, उसे किसके बारे में क्या बताए और क्यों बताने लगे? यहाँ पे देखो उत्तर में आएगा, घर में जो बहू होती है वो सिख बीबी, जो सिख की बीबी होती है उसको साफिया के बारे में बताने लगी। और साफिया, देखो ये साफिया एक नाम है, ये क्या है? मुस्लिम है। ठीक, और वह कल लाहौर जा रही है, और वह कल लाहौर मतलब ये एक जगह का नाम है, लाहौर। ठीक है, लाहौर जा रही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 3, साफिया के पास जाकर कौन बैठ गई और उसे क्या बताने लगी? अर्थात ये साफिया है मुसलमान, उसके पास जाकर कौन बैठ गई और क्या क्या बताने लगी? ठीक है, बैठ गई और उसे क्या बताने लगी? उत्तर में रहेगा इसका, साफिया के पास जाकर सिख बीवी बैठ गई। अर्थात साफिया के पास जाकर जो सिख बीवी होती है वो जाकर बैठ गई और साफिया को लाहौर शहर के बारे में बता दी, और जो साफिया को लाहौर शहर के बारे में उसको बताने लगी। ठीक है, वहां के लोगों के बारे में, वहां के जो लाहौर के बारे में लोग वो सब बताने लगे। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 4, कीर्तन के बीच कौन बात कर रही थी? तथा एक कीर्तन होता है, ठीक है, उसके बीच में, अर्थात कीर्तन यहाँ का नाम है, उसके बीच में जाकर के क्या बातें करने लगी? कीर्तन के बीच में जाकर साफिया और सिख बीबी बातें करने लगी। अर्थात कीर्तन के बीच में साफिया और सिख बीबी दोनों बातें करने लगी। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 5, साफिया ने क्या जानना चाहा? अर्थात जो मुसलमान साफिया है वो क्या जानना चाहा वो? यहाँ पे उत्तर है, साफिया ने सिख बीबी से, था जो साफिया है वो सिख बीबी से हिंदुस्तान में रहते हुए कितने वर्ष हो गए थे? कितने वर्ष से तुम लोग यहाँ, कितने वर्ष से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, है ना? उसी तरीके से वो कितने वर्ष से हमारा हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते। अगला प्रश्न क्रमांक 6, सिख बीबी की परिस्थिति पृष्ठभूमि क्या थी? अर्थात जो सिख बीबी थी उसकी पारिवारिक घर में सब मम्मी पापा चाचा चाची माँ बाप सब पारिवारिक पृष्ठभूमि, अर्थात सब लोग क्या थे इसमें है। उत्तर में आएगा, सिख बीबी से अपने परिवार के बारे में बताया कि विभाजन के समय हिंदुस्तान और अब यहाँ उनकी कोठी और बिजनेस है। अर्थात हमारा जो हिंदुस्तान है उसके पहले बिजनेस वो हुआ, विभाजन हुआ, अलग अलग बांट दिया गया, पंजाब अलग, इधर हमारा छत्तीसगढ़ अलग, ऐसी विभाजन हुआ उसका। और
यहाँ पर उनकी कोठी, कोठी मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग, मकान, घर, और इसका बिजनेस मतलब काम, बिजनेस, लेन देन। ठीक। और प्रश्न क्रमांक 7, पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया और आंचल में समा जाते हैं, क्या तात्पर्य है? अर्थात पलके मतलब क्या है, हमारी आंखें जो होती है पलक के जैसे झपकाते हैं ना, ये पलके और सितारे आसमान में टूटकर हमारे दूधिया आंचल मतलब हमारे इस आंचल में क्या हो जाता है, समा जाता है, आंचल में आ जाते हैं। इसे क्या कहना चाहता है, क्या तात्पर्य है? यहाँ पे आए उत्तर में, पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा जाते हैं। ठीक है, सात पलके और सितारे आंचल में टूटकर समा जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जो सिख बीवी होती है, ठीक है, अपने आंखों से आंसू बने लगते हैं। जैसे तुम लोग घर जाओगे तो सब बिछाते हो तो आंख से आंसू होते हैं, तो शादी होती है कोई अपने इनके पास जाते हैं सब होते हैं, बस उसी तरीके से ये साफिया जा रही थी लाहौर। अगला प्रश्न है, साफिया के भाई क्या जानना चाहता है? अर्थात जो साफिया है मुसलमान साफिया, उसके बारे में, उसके भाई के बारे में क्या जानना चाहता है? तो यहाँ पे उत्तर में आएगा, साफिया ने भाई से यह जानना चाहा, अर्थात साफिया मुसलमान ने यह भाई के यह जानना चाहा कि लाहौर में नमक अमृतसर और हिंदुस्तान ला सकती है या नहीं। अर्थात लाहौर में जो लाहौर शहर है, ठीक है, यहाँ से नमक अमृतसर अर्थात ये पंजाब, PANJAB, ठीक है, पंजाब से हिंदुस्तान यहाँ नमक जो है उसको लाया जा सकता है या नहीं, पूछ रहे हैं, यही जानना चाहा। अगला प्रश्न क्रमांक 9, किस चीज को गैर कानूनी कहा गया है? तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ये चीज है, चीज जे, ठीक है। किस चीज को गैर कानूनी कहा गया है? ऐसा क्या वस्तु हम लोगों का जो खाना है पीना है, क्या चीज को यहाँ पे गैर कानूनी कहा गया है? तो यहाँ पे लिखा है, नमक को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाना ही गैर कानूनी कहा गया है। अर्थात ये जो नमक होता है ना, तो हम लोग पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में लाना, ठीक है, पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में नमक को लाना ही क्या है, गैर कानूनी है, वहां से यहाँ नहीं आ सकता। ठीक। अगला प्रश्न क्रमांक 10, यहाँ पे है, माँ का जिक्र होते हुए भी भाई क्यों हैरान हो गया? अर्थात माँ के बारे में बताने से भाई क्यों हैरान हो गया, क्यों? यहाँ पे उत्तर में आ गया, उत्तर देखिए, माँ का जिक्र आते ही भाई इसलिए हैरान हो गया क्योंकि उसकी माँ तो भारत और पाकिस्तान से विभाजन पहले ही मर चुकी थी। अर्थात माँ के जिक्र, तो माँ के बारे में बताने से भाई को हैरान इसलिए हुआ क्योंकि उनकी जो माँ होती है, भाई की जो माँ होती है, वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले मर चुकी थी। हमारा जो भारत और पाकिस्तान दोनों को विभाजन हुआ, उसके पहले वो क्या करती, मर चुकी थी। ठीक है। अगला प्रश्न क्रमांक 11, साफिया नमक किसके लिए ले जाना चाहती थी और किस तरह? अर्थात जो साफिया मुसलमान थी, वो नमक किसके लिए ले जाना चाहती थी और किस तरह से? अर्थात नमक को ले जाना चाहती थी, लेकिन क्यों? यहाँ पे है, साफिया मुसलमान नमक को सिख बीबी के लिए, अर्थात जो सिख बीबी है ना, उसी के लिए नमक को ले जाना चाह रही थी, क्योंकि वे छुपा कर नहीं, कस्टम वालों को बताकर ले जाना चाहते। और जो नमक होता है, नमक उसको छुपा के नहीं, बल्कि कस्टम मतलब उसको बताकर कि मैं ये नमक को ले जा रही हूँ, वो ले जा रही हूँ।